हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो आपको हम ये बता दें कि ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 वालों के लिए है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम काफी दिन नहीं रह गया है, बहुत ही कम दिन रह गया है। तो पहला पेपर आपका होगा हिंदी, पता है ना। तो हिंदी में हम आपको वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आने के चांसेस बनते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम हिंदी में, आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा क्या, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ठीक है, उसमें दो टॉपिक है, मैंने आहुति बनकर देखा और दूसरा है हिरोशिमा। चैप्टर एक ही है लेकिन खंड अलग अलग है। तो आज हम इसमें उस खंड से बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? हिरोशिमा। हिरोशिमा, ठीक है। तो हिरोशिमा में हम आपको क्या बताएंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। तो टॉपिक क्या है आज का आपका? हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हिरोशिमा के जो टॉपिक है, खंड है, उसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो हम आज आपको बताने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है, आइए हम आपको बताते हैं। तो आपको एक ऐसे ही गद्य दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको बोला जाएगा, इसमें नया सिस्टम हो गया है, क्या हो गया है कि इसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से देना होगा आपको। तो पहले तो हम इसका अर्थ समझ के लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको उससे हर क्वेश्चंस, देखिए जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना वो इसी से पूछा जाएगा। क्यों? इस अगर ये दे देगा तो पूछेगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो आप आंसर तभी बता सकते हैं जब इसका अर्थ पूरा अच्छे से आप जानते रहेंगे तभी। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है क्या, एक दिन सहसा सूरज निकला। क्या? एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो ये हो गया आपका एक पैराग्राफ और इसी से आपको क्वेश्चन टफ करेगा। तो क्वेश्चन टफ करने से पहले हम आपको इसका अर्थ बता दें, एकदम अच्छे से एकदम क्लियर कर दें, ताकि आपको अर्थ भी लिख सके और इससे क्वेश्चंस भी पूछा जाए तो आप बता सकें। ठीक है ना। चलिए तो इसके अर्थ को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। ठीक है, तो पहले तो हम आपको यह बता दें कि जो हिरोशिमा नामक का चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ये जो टॉपिक है इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस पद्यांश में, ठीक है, ये जो पद्यांश है इसमें कब का सीन दर्शाया गया है, प्रस्तुत पद्यांश में, क्योंकि पद्य है, तो हिरोशिमा की उस काले दिन, ठीक है, उस काले दिन का वर्णन किया जा रहा है। कौन से दिन का? जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराया था। किस पर? तो हिरोशिमा में जब अमेरिका के लोग ने जब परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तभी के उसी दिन का वर्णन इसमें किया जा रहा है। और जो कवि है बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं और बहुत ही सुंदर वचनों का प्रयोग किया है। तो आइए हम समझेंगे इसमें, तो और भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए। आप लोग सोचते हैं बहुत कठिन है ना, कठिन नहीं होता है, बस आप लोग समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, एक दिन सहसा सूरज निकला। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि एक दिन, ठीक है, सूर्य अचानक निकल आया। देखिए वो कैसे वर्णन कर रहा है उस सीन का, उस दृश्य का कैसे वर्णन कर रहा है, ये समझिए। एक दिन सहसा सूरज निकला। ठीक है, कवि कहता है कि एक दिन सूरज यानी सूर्य अचानक निकला। वो कौन सा सूर्य था, आइए हम आगे समझते हैं। अरे क्षितिज पर, ठीक है, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। तो इसमें बात बताई जा रही है कि एक दिन अचानक सूर्य निकल आया, पर वह आकाश में नहीं निकला था। ठीक है, कहां से निकला था? बल्कि हिरोशिमा नामक का जो नगर है, जो गांव है, उसी के चौक पर निकला था। कहां निकला था? जो हिरोशिमा नामक नगर है उसी के चौक से निकला था। अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज मतलब आकाश से नहीं निकला था। ठीक है, वो कहां से निकला था? वो हिरोशिमा नामक जो नगर है उसी के चौक के बीच से वो सूरज निकला था अचानक। ठीक है, तो देखिए उस परमाणु बम की व्याख्या वो किस प्रकार कर रहे हैं कवि जी, किस माध्यम के वर्णन, कितना सुंदर वचनों का वर्णन
प्रयोग करके वर्णन कर रहे हैं, ये समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बोला जा रहा है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार सूर्य के होने से, जैसे कि जिस प्रकार जब सूर्य उदित होता है तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं और धूप बरसने लगती है ना, ठीक उसी प्रकार बताया जा रहा है कि सूर्य के उदय होने से आकाश में धूप की वर्षा होने लगती है। ठीक है, अर्थात धूप चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार उस दिन वहां की फटी मिट्टी धूप बरसा रही थी। आइए हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से चारों तरफ धूप फैल जाता है, ठीक है, धूप बरसती है, चारों तरफ धूप फैल जाता है, उसी प्रकार उस दिन, किस दिन, उसी दिन हिरोशिमा में, जिस दिन अमेरिका के लोग, ठीक है, हिरोशिमा नामक ग्राम में क्या गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे, उसी दिन की बात बताई जा रही है कि उस दिन वहां फटी हुई मिट्टी से धूप बरस रहे थे। तो जो परमाणु बम गिरा था, उस फटी मिट्टियों से उसका आग, जो ज्वाला होती है, वहां से धूप बरस रही थी। कहां पे, हिरोशिमा में। ठीक है, तो चलिए, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको पहले हम आपको ये बता दें कि कवि जो है, ठीक है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का उल्लेख किया है। ठीक है, नगर के जिस स्थान पर बम गिराया गया था वहां की भूमि बड़े बड़े खड्डे में परिवर्तित हो गई थी, जिसे कविता में फटी मिट्टी कहा गया है। जहां पे बम गिराया गया था उस स्थान को क्या कहा गया है, फटी मिट्टी कहा गया था, जहां पे वो बम गिराया गया था। ठीक है, बम विस्फोटक के दुष्परिणाम स्वरूप उस स्थान को काफी अधिक मात्रा में विषैली गैसें निकल रही थी। जब वो बम गिरा था तो बहुत ही विषैली गैस निकल रही थी। उन गैसों के साथ निकलने वाले ताप से समस्त प्रकृति झुलस रही थी। विस्फोट के दौरान क्या हुआ, जो निकली विकिरणें हैं, विस्फोट के बाद जो विकिरण निकलती हैं, वो मानव के अस्तित्व को मिटा रही थी। मतलब मानव को क्या कर रही थी, मार रही थी, मिटा रही थी। जो मानव का अस्तित्व है उन्हें मिटा दे रही थी। प्रस्तुत पद्यांश में इन्हीं सब बातों पर वर्णन किया गया है। कौन किया है, कवि ने किया है। तो हमें तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए इसकी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, पहले तो आपको अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो बोलेगा कि दिए गए, ठीक है, ऊपर दिए गए लाइनों से आप प्रसंग को लिखिए। तो प्रसंग को लिखेंगे तो प्रसंग में क्या लिखेंगे आप, तो हम बता देते हैं आपको प्रसंग में क्या लिखे हैं। और हाँ, सबसे पहली बात ये लिखने से, अगर पूछने से पहले आपको क्या पूछेगा, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम लिखिए। तो ये जो कविता लिखी गई है ये कौन से कवि लिखे हैं, तो हम लिखेंगे क्या, प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। लेकिन अब ऐसे नहीं आएगा, हम आपको बता रहे हैं सिर्फ, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 ठो इसमें से। ठीक है, तो कैसे पूछे जाएंगे, देखिए संदर्भ दिया रहेगा तो आपको लिखना क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में, काव्यांजलि, ठीक है, काव्यांजलि में संकलित है। क्या है, संकलित है या अवतरित है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे संकलित है, संकलित है। ठीक है,
जिसके कौन है राइट, इनके जो पोएट है कौन है, मतलब कि जो इसके कवि हैं वो कौन है, जो ठीक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है। समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे जो सच्चिदानंद, पूरा नाम इनका लिखेंगे, इनको वैसे अज्ञेय जी बोला जाता है लेकिन हम इनका पूरा नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ठीक है, हीरानंद, हीरानंद ठीक है, वात्स्यायन, वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वैसे इनको जहां भी बोला जाता है अज्ञेय जी बोला जाता है। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिरोशिमा शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, लिखेंगे हिरोशिमा, हिरोशिमा ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक, शीर्षक कविता से, कविता से अवतरित है। समझ में आ गई बात? कहां से अवतरित है? यहां से अवतरित है। तो आपको ये, हम आपको एक माध्यम बता रहे हैं, आपको संदर्भ में ये मिल जा रहा है कि कविता कहां से लिया गया है, किस शीर्षक से है और कौन लिखा है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो आपको पता रहेगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके संदर्भ की। संदर्भ में आपको यह पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ लिखिए। ये प्रश्न में माध्यम से पूछा जाएगा। तो हम आपको प्रसंग भी लिख के बता देते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए। प्रसंग, तो ध्यान दीजिए प्रसंग में क्या लिखेंगे हम। अब प्रसंग में लिखेंगे सीधी बात, प्रस्तुत पद्यांश में हिरोशिमा के उस काले दिन का वर्णन किया गया है। चलिए लिखने में बड़ा मजा आएगा, हम आपको बताते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत देखिए आपकी राइटिंग बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। जितना ही राइटिंग बेस्ट होगा और उतना ही बेस्ट आपको नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश में हिरोशिमा, प्रस्तुत पद्यांश में हिरोशिमा के उस काले दिन, ठीक है, उस काले दिन का वर्णन किया गया है। उस काले दिन का वर्णन किया गया है। देखिए अगर हमारा राइटिंग नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे हमें तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारी राइटिंग आपकी जैसी तो नहीं हो सकती, हो सकता है आपका हमसे भी बेस्ट हो। ठीक है, तो ये क्या है, प्रसंग हो गया। उस दिन का वर्णन किया गया है, किस दिन का, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, अमेरिका ने कौन गिराया था उस दिन, विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज और मिल जा रहा है। क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा कि प्रस्तुत के जो कविता है उसके प्रसंग को लिखिए। तो ये लिखेंगे। अगर लेखक का पोएट का नाम पूछ देता है, मतलब कवि का, तो ये लिख देंगे। हो गया। अब आता है आपका व्याख्या। क्या आता है, व्याख्या। अगर हम व्याख्या की बात करें तो इसको बहुत ही बेस्ट लिखिएगा। हम तो कहेंगे
कैसे लिखेंगे तो पहले हम बता देते हैं। देखिए हम आपको लिख के नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हमने इसका अर्थ आपको क्लियर कर दिया है ना। तो अर्थ आपको क्लियर कर दिया है, तो अर्थ अगर क्लियर हो गया आपको तो उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। तो आप समझिएगा, हम लिखेंगे क्या, कवि कहता है, कि आप कहते हैं नहीं, कवि कहता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, कवि कहता है, कवि कहता है, कवि क्या कहता है, ठीक है। कवि कहता है कि, ठीक है, एक दिन सूर्य अचानक निकल आया। एक दिन सूर्य अचानक निकल आया। अचानक निकल आया बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। हम बता रहे हैं आपको कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने पढ़ाते समय जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो ये हम आपको पढ़ा नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमने सोचा था कि आपको इस टाइम पे मिलेगा तो और भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम सोचे ये टाइम भी अच्छा है और आपको बता भी दें तो आप समझ भी लेंगे, ठीक है। एक दिन सूर्य अचानक निकल आया, ठीक है, पर वह आकाश में नहीं बल्कि हिरोशिमा की नगर के एक चौक पर निकला था। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे पर वह, ठीक है, वह कहां से निकला था, आकाश में नहीं, आकाश में नहीं, कहां निकला था, बल्कि हिरोशिमा नगर के, हिरोशिमा नगर के, ठीक है, हिरोशिमा नगर की एक चौक पर निकला था। एक चौक पर निकला था, एक चौक पर निकला था। समझ में आ रही बात। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है, उसके उदित होने से प्रकाश यानी धूप की वर्षा होने लगती चारों तरफ, ठीक है, उसी प्रकार उस दिन वहां की फटी हुई मिट्टी का धूप बरस रहा था, ठीक है। आगे आप लिख लीजिएगा, हम आपको इतना टारगेट कर देते हैं और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको गारंटी देते हैं कि आप नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। बस आप इसको जो इतना बताए हैं उतना दोहरा लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है अब भी तो आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार बस प्लीज वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमने अर्थ बताया है आज इसका, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको दिलाएगा कितना नंबर, 10 नंबर तो दिला के ही जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखिए बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है। एक आपको दे देगा पैरा और उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर आप उसका अर्थ जानते रहेंगे तो आप बता देंगे। अगर मान लीजिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका अर्थ हमने बता दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस दिन का सूरज कहां निकला था, ठीक है, तो अगर ये टॉपिक दे दिया जाए तो बोलेगा उस दिन का सूरज कहां निकला था। तो अगर आप इसका अर्थ जानेंगे तब तो बता पाएंगे कि उस दिन का सूरज हिरोशिमा नामक नगर के एक चौक से निकला था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, बस आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो भी ऐसे टॉपिक हैं हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।